हमारी मुंबई टू वाराणसी की जर्नी स्टार्ट होती है मलाड स्टेशन से। मलाड से गोरेगांव और गोरेगांव से सीएसएमटी तक हमने ट्रैवल किया लोकल ट्रेन से। तो बेसिकली मैं और मेरी पूरी फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं बनारस एक शादी अटेंड करने के लिए। तो लगभग 1.5 घंटा मुंबई लोकल में ट्रैवल करने के बाद हम सब पहुंच चुके थे सीएसएमटी स्टेशन पर। और हम ट्रैवल करने वाले हैं महानगरी एक्सप्रेस से, जिसका ट्रैवल ड्यूरेशन लगभग होने वाला है 27 आवर्स का। इसका मतलब हमें इस ट्रेन में पूरे 2 रात काटनी होगी। फिर क्या, ट्रेन स्टार्ट होते ही मैं पहुंच जाता हूँ ऊपर वाले कंपार्टमेंट में नींद मारने के लिए। लगभग 4-5 घंटे की नींद लेकर सुबह सुबह मैं पहुंच जाता हूँ ट्रेन के बॉम्बिंग एरिया में, जो कि बहुत ही डिस्गस्टिंग स्मेल कर रहा था। उसके बाद एक कप गर्मा गर्म चाय पीते हुए हमने ट्रेन के सीनरीज एंजॉय किए। दोपहर में लंच करने के बाद मैंने देखा मेरी मम्मी टाइम का पूर्ण उपयोग करने के लिए हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। देखते ही देखते शाम हो गई और टाइम हो चुका था इवनिंग स्नैक्स का। तो बस भेलपूरी बना के हम सब ने खाया और शाम को ये ब्यूटीफुल सा सनसेट मैंने अपने विंडो सीट पर बैठकर एंजॉय किया। रात को डिनर करने के बाद एक चिप्स का पैकेट खाते हुए मैंने सैम बहादुर मूवी पूरी देखी और सो गया। फिर सुबह जब आँख खुली तो मैंने देखा कि हम ऑलरेडी हमारे डेस्टिनेशन वाराणसी जंक्शन पहुंच चुके हैं। फिर चलते चलते हमें लगभग 5 मिनट लग गए स्टेशन के बाहर पहुंचने में। वाराणसी स्टेशन का जो आर्किटेक्चर है बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। उसके ऊपर ये इंडियन फ्लैग के कलर के लाइटिंग्स और भी ज़्यादा मस्त लग रहे थे। फिर लगभग 10 मिनट ऑटो वालों के साथ बार्गेन करने के बाद हमने एक ऑटो लिया और हम निकल गए पहाड़िया चौराहा के लिए। सुबह के 3:30 बज रहे थे लगभग और ठंड बहुत ज़्यादा थी। लगभग 15 मिनट में जैसे तैसे हम पहुंच चुके थे पहाड़िया चौराहा मेरे जीजा जी के घर पे। यहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद एक एक्टिवा पे हम 3 लोग ठंडी ठंडी हवा खाते खाते पहुंच जाते हैं मेरे जीजा जी के नए घर पे। शादी वाली घर के इतने मस्त लाइटिंग्स एंड डेकोरेशन देखकर मज़ा ही आ गया। उसके बाद 2-3 घंटे के लिए सोने के बाद फ्रेश होकर मैं निकल गया वर्कआउट करने के लिए नियर बाय जिम ढूंढने। फिर लगभग 10-15 मिनट चलने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ यहाँ के लोकल जिम पहरिया फिटनेस सेंटर पे। और यहाँ पे मैंने एक दिन का पास बनाया जो कि मुझे पड़ा 50 रुपीज़ का। और कंपैरेटिवली जिम का इक्विपमेंट्स काफ़ी बढ़िया थे और क्राउड भी डिसेंट था। तो बस जय श्री राम बोल के मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दिया और आज हम ट्रेन कर रहे हैं शोल्डर एंड एब्स। तो लगभग 1 घंटा लगा मुझे पूरा वर्कआउट खत्म करने। वर्कआउट खत्म करके मैं निकल गया वापस घर के लिए। घर पहुंचने के बाद फ्रेश होके खा पी के मैं बैठ गया पूजा में। फिर कुछ समय के लिए मैं पहुंच जाता हूँ घर के टेरेस पे और वहां पे मैं देखता हूँ ये 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को मस्ती करते हुए। फिर मैंने सोचा क्यों ना इन सबको आपसे इंट्रोड्यूस किया जाए। हेलो गाइस, आज हम आए हैं पहाड़िया में। पहाड़िया पहाड़िया में हाय हमारे गाइस, साथ में है, नाम बताओ। अंशुमन गुप्ता, अंशुमन गुप्ता। और नाम बताओ विराट गुप्ता, फिर से। विराट गुप्ता, आपका नाम? दिव्यांश गुप्ता, विकास। नाम बताओ। गुप्ता, छुप क्यों रहे? नाम बताओ। परवा गुप्ता, आपका नाम? कायरा गुप्ता, लाडो गुप्ता की क्या है? कायरा गुप्ता, कायरा गुप्ता और लाडो। कायरा और लाडो। विशाल भाई, दोनों विशाल भाई बैठे हैं इधर। और इधर क्या चल रहा है अभी बताओ। बैठे बस बैठे हैं। फिर नाश्ते में पोहा खाने के बाद हम सब चले जाते हैं आरती अटेंड करने के लिए। देखा ऊपर, देखा था ऊपर ऊपर ऊपर। और क्या है मेन्यू में? और यहाँ की पूरी सब्जी दाल चावल खा करके मज़ा ही आ गया। फिर कुछ समय बाद शाम को हम बाहर निकलते हैं और देखते हैं इन बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए। उसके बाद मैं और अंशुमन निकल जाते हैं इवनिंग वॉक के लिए और वहाँ पे हमने ट्राई किया यहाँ का चिली मंचूरियन, जिसका टेस्ट मुझे इतना खास नहीं लगा। बस खा पी कर वापस हम चले जाते हैं घर के ओर। घर पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट अंधेरा होने आ चुका था। एक मिनट आओ तो। गेम खेलोगे? गेम खेलोगे?
कुछ समय इन बच्चों के साथ मस्ती करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं घर के टेरेस पे मेहंदी का फंक्शन अटेंड करने के नागिन डांस देखने के बाद टाइम आ चुका था नीरज भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन का, जिसकी शुरुआत हुई कुछ ऐसे। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह हम अपने चाचा के रिक्शा में बैठकर निकल जाते हैं। नाश्ता करने के लिए हम पहुंच जाते हैं यहाँ के बहुत ही फेमस सत्यनाम स्वीट्स पे। यहाँ पे सबसे पहले हमने ट्राई किया सब्जी और कचौरी, जिसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मस्त था। उसके बाद हमने ट्राई किया जलेबी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मीठा था और टेस्टी था। उसके बाद यहाँ के एकदम लोकल टपरी पे कुल्हड़ वाली चाय पीकर हम पहुँच जाते हैं घर पे। घर पहुँचने के कुछ समय बाद ही मैं निकल जाता हूँ बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए, यहीं पे घर के पीछे वाले ग्राउंड पे। बोलो किसका नंबर? मेरा ये विराट। ये मेरा। विराट चुनो। विराट चुनो, निकालो। अरे डुगू फर्स्ट, हम थर्ड, डुगू फर्स्ट, फोर्थ था ये, मैं फोर्थ आया। चलो सही है, सेकंड। सह लेंगे थोड़ा। लाओ बॉल लाओ। ठंडी का सीजन होने की वजह से इतनी कड़क धूप में भी हमें गर्मी नहीं फील हो रहा था। इतने महीनों के बाद क्रिकेट खेलकर तो मज़ा ही आ गया था। इसके बाद घर पहुंचकर व्लॉगिंग के लिए मेरा कैमरा टेक ओवर कर लिया अंशुमन ने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। ऐसे देखिए मेरी दीदी हैं, ये हमारे मामा है, ये डुगू है, और ये विराट है, और ये ईशू है, ये मौसी है, और ये हमारा छोटा मोटा क्यूट सा बाबू है। और गाइस सबसे टाइम मिलाते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं, ये लाडो है, और ये देखिए स्वानी है। ओए ओए ऊपर देखिए, ये हमारी नानी है। आज गाइस हम लोग आपको हाउस टूर देंगे। ऐसे के बाहर हम लोग आ चुके हैं, ये हमारा घर है। हेलो गाइस, मेरा भी एक चैनल है द यूट्यूबर। गाइस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो लाडो अपना इंट्रोडक्शन दो। नहीं पता है। आपका नाम बताओ। कौन से स्टैंडर्ड में हो आप? LKG है। LKG है? क्या पढ़ती हो वहाँ पे? क्या पढ़ते हो मालूम नहीं? दीदी बुला रही, जाओ आपको सुहानी दीदी बुला रही, भागो। लाडो तो गई, अभी बारी। चलो बताओ कौन सा स्टैंडर्ड में हो आप? हाँ फर्स्ट स्टैंडर्ड में। कौन सा सब्जेक्ट मस्त लगता है आपको? मैथ्स। हाँ मैथ्स। क्या मैथ्स में क्या पढ़ा है अभी तक? 1 2 3 4 आता है? कहाँ तक आता है? 100 तक? टेबल आता है? टेबल? हाँ। अच्छा 3 का टेबल बताओ। 3 3 6 6 6 9 हाँ 3 10 15 15 3 18 3 17 3 24 300 मेकअप। अरे वाह, आता है रे, टेबल आता है। तेरे को कितने का टेबल आता है? अरे लाडो आ गई, गिरते पड़ते आ गई। दोस्तों मैं न्यू वीडियो, तो ये राहुल कहते हैं। तो आज से हम आपको और सब दिखाते हैं। तैयारी चल रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये दोनों दोस्त, ये मेरी मम्मी, ये मेरी बुआ, बड़ी बुआ। राघव कुछ डिच के आओ, बोलो बाय। शाम को घर के पास वाले मंदिर पे हम सारे लोग पहुंच जाते हैं बाकी के रिचुअल्स पूरे करने। उसके बाद समय आ चुका था बारात निकलने का। बारात पे लगभग 1 घंटा नाचने के बाद हम पहुंच जाते हैं शादी के हॉल में। वेडिंग रिसेप्शन देखने के बाद समय आ चुका था डिनर का। इतना ज़्यादा टेस्टी डिनर हमारी पूरी फैमिली ने एक साथ बैठकर खाया और मैंने ओवर ईटिंग कर ली। बस इसीलिए अगले दिन सुबह सुबह फर्स्ट थिंग मैं निकल जाता हूँ जिम के लिए, ताकि रात के सारे कैलोरीज जो शादी में खाए वो बर्न हो पाए
और जिम पहुंचकर सबसे पहले मैंने वार्म अप करके अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। और आज हम ट्रेन कर रहे हैं लेग्स। हैमस्ट्रिंग कर्ल के 2 सेट, लेग एक्सटेंशन के 2 सेट टिल फेलियर लगाने के बाद हम आ जाते हैं बारबल स्क्वाट्स लगाने। लाइट वेट से 1 सेट वार्म अप लगाने के बाद अब टाइम आ चुका था वर्किंग सेट का। वर्किंग सेट हमेशा स्लो पेस पे वेट को कंट्रोल करते हुए लगाना चाहिए। स्क्वाट्स के बाद लेग प्रेस के 2 सेट लगाए विद द सेम टेक्निक। नीचे हम वेट को कंट्रोल करते हुए लाएंगे और ऊपर एकदम फास्ट। बस इसी के साथ हमारा वर्कआउट हो जाता है ख़त्म। फिर लास्ट में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके हम निकल जाते हैं घर के लिए। फिर शाम को टहलते टहलते मैं पहुंच जाता हूँ यहीं पे पास वाले मंदिर में। मंदिर में कुछ समय के लिए भगवान जी के प्रार्थना करके और इन क्यूट डॉगीज के साथ खेल कर मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली। उसके कुछ समय बाद मैं निकल जाता हूँ एक बहुत लंबी वॉक पे, यही एरिया में पहरिया के। इतना चलने के बाद मुझे लग चुकी थी भूख, तो मैं पहुँच गया इन अंडे के स्टॉल पे ऑमलेट खाने। उसके बाद मोमोज खाने के लिए हम सारे भाई बंधु पहुँच जाते हैं यहीं पे पास में एक छोटे से स्टॉल पे। लाडो देखो, कैमरा में देखो, हाय बोलो। हाय गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। अरे वाह।